हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है नाव एवं धारा, ठीक है, जिसकी हम 2 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या आपका यूपी एसआई का एग्जाम हो, या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, उसका एग्जाम हो, या प्यारे बच्चों आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का, किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है। अगर नाप धारा से क्वेश्चन आता है तो विश्वास रखिए, जिस भी बच्चे ने तीनों क्लासों को अच्छे से देखा है, ठीक है, और अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं, बस आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले आना, ठीक है। जिसका मैथ्स कमजोर है, जिसको ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ना, तो मैंने जितने भी 3 क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उनको अच्छे से नोट करना और बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो भी तरीका मैंने बताया है उसको अच्छे से समझना, ठीक है। क्या करना है, उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा बस वो डिजिट चेंज कर सकता है, वरना तरीका जो मैंने आपको बताया है वो आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। इसने बोला एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। मतलब स्थिर जल में चाल कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 9 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। यही तो है इसका मतलब। 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है, 9 किलोमीटर 1 घंटे में। क्लियर है आपको से? बिल्कुल क्लियर है। किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए, किंतु वह उसी दूरी को मतलब 9 किलोमीटर ही दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगने समय में तय करती है। पहले 9 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर रही थी, तभी तो चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब क्या करती है, धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगने समय में तय करती है। तो धारा की गति मुझे बतानी है। धारा की गति क्या है, गति का मतलब चाल क्या है। तो धारा की चाल बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको मैंने एक ही तरीका बताया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है। और सब आपको पता है क्या मुझको लिखना है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, और धारा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में चाल कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला आगे, किंतु वह उसी दूरी को मतलब 9 किलोमीटर दूरी को ही धारा के विरुद्ध चलते हुए, धारा के विरुद्ध चलते हुए, विरुद्ध मतलब प्रतिकूल की बात चल रही है, धारा के विरुद्ध चलते हुए कितनी दूरी को, उसी दूरी को मतलब 9 किलोमीटर दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगने समय में तय करती है। पहले 1 घंटे में तय कर रही थी स्थिर जल में, ठीक है। अब कितने तिगने समय में तय करती है। तिगना समय मतलब पहले 1 घंटे में, तो अब कितने, आप कहोगे सर अब 3 घंटे में, क्योंकि तिगना समय 3 घंटे हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो मैं प्रतिकूल में चाल निकाल सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है, 9, और समय कितना, 3, तो कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में चाल आ गई। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पहली और दूसरी क्लास को अच्छे से देखा है और धारा की चाल वो नहीं बता सकता, ठीक है। जिसने दूसरी क्लास को अच्छे से देखा है तो देखते ही वो इसका आंसर बता देगा। मुझे बताएंगे धारा की चाल कितनी होगी। आपको उस धारा की चाल रही होगी 6, क्योंकि इन दोनों को घटाने के बाद ही ये प्रतिकूल में चाल आती है। जब प्रतिकूल में मुझे 3 दी है तो मतलब ये 6 रही होगी, तभी तो 9 में से 6 घटाने के बाद 3 आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम दूसरी क्लास में भी कर चुके हैं।
अगर आपके समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, बस अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको अच्छे समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, या आप इसको सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है, नामधारक क्वेश्चन देखते ही, वरना अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या दिया है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब सब कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरीके चाल निकालते हैं। अगर दूरी और समय दिया तो चाल सभी बच्चों को आती है, दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो इसमें क्या दिया है, एक नाव शांत जल में, शांत की बात चल रही है, तो आपको पता है ये क्या होता है, अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये शांत, और ये क्या होता, धारा, ठीक है। आपको सर बिल्कुल क्लियर है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो चाल कितनी हो गई, आप कहोगे सर चाल बराबर होता दूरी बटे समय, 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो 6/1 मतलब चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, परंतु वह धारा के प्रतिकूल, परंतु वह धारा के प्रतिकूल, अब किसकी बात चल रही, प्रतिकूल की बात चल रही है, ठीक है। प्रतिकूल यही दूरी, मतलब कितनी दूरी, कितनी दूरी, 6 किलोमीटर दूरी, इसने बोला ना यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। पहले कितना समय ले रही थी, 1 घंटे का समय ले रही थी, अब कितना समय लेती है, 3 गुना समय लेती है, मतलब 3 घंटे। क्लियर है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके नहीं समझ में आ रहा हो, 3 घंटे लेगी या नहीं, आपको से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं, यहाँ से भी प्रतिकूल में चाल निकाल सकता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, 6/3 करूंगा, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। प्रतिकूल में चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझसे क्या पूछोगे, धारा की चाल बताइए। अब मुझे बताओ धारा की चाल, कोई बच्चा है जो नहीं बता सकता, जिसने दूसरी क्लास को अच्छे से समझा था, आपको सर हर बच्चा बता सकता है। तो मेरा यहाँ बताओ क्या रहा होगा, हर बच्चा कहेगा सर यहाँ पर धारा की चाल रही होगी 4, तभी इन दोनों को घटाने के बाद प्रतिकूल में 2 आया होगा, ठीक है। क्लियर है या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले, ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको यहाँ दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसने सारी क्लास, दोनों क्लास अच्छे समझी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी, धारा के प्रतिकूल मतलब यहाँ की बात चल रही है, धारा के प्रतिकूल यही दूरी मतलब 6 किलोमीटर दूरी, यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। पहले 1 घंटे का समय ले रही थी, अब कितना, 3 गुना, मतलब 3 घंटे का समय लेगी, ठीक है, 3 घंटे। तो मैं चाल निकाल सकता हूं प्रतिकूल में, आपको सर बिल्कुल, चाल बराबर दूरी बटे समय, 6/3 करूंगा, कितनी आ गई, 2। तो प्रतिकूल में चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, हर बच्चे को आ रहा है, ठीक है। तो धारा की चाल मुझसे पूछी गई है, अब हर बच्चा बता देगा धारा की चाल कितनी रही होगी, 4 रही होगी, ठीक है। तभी तो 6 और 4 को घटाकर प्रतिकूल में 2 आया होगा। क्लियर है। फिर एक्स मान के भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने मान ली धारा की चाल कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इन दोनों को घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद ये आती है प्रतिकूल में चाल, तो मतलब इन दोनों को घटाया तो प्रतिकूल में कितनी चाल, 2, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स की,
तो x की वैल्यू जो मैंने पता करी, तो x गया 2 की जगह, 2 आया x की जगह, तो 6 माइनस 2 हुआ, ठीक है, तो कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बच्चा ऐसा हो जिसके नहीं समझ में आया हो, सभी के आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह था, ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको पता है, आपको सर सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, अब जो इसमें बोला गया है वो लिख लेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसने बोला एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है। खो मतलब चल सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मैंने आपको बताया था किसकी बात चल रही है, प्रतिकूल की बात चल रही है। ठीक है, सब कुछ पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उनको जाकर देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, आपको एक डाउट भी नहीं बचेगा। क्लियर है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में कितने, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में खो सकता है। खो मतलब चल सकता है। 10 मिनट का मतलब मैंने कहा था घंटे में चेंज करेंगे, किस में चेंज करें, घंटे में चेंज करेंगे। तो 10 मिनट का मतलब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कितना, 10 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे। जब 10 को 60 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना है, 1/6 घंटे। ठीक है, तो मैं चाल निकाल सकता हूं, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितनी आ जाएगी चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। और अनुप्रभा का मतलब अनुकूल 4 मिनट में, और अनुकूल जो है 4 मिनट में तय कर लेता है। कितनी दूरी, 1 ही किलोमीटर की दूरी है, और कितने, 4 मिनट में। मिनट को मैं क्या करूंगा, घंटे बनाऊंगा, 4/60 लिखूंगा, तो 4 से काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो कितनी आ जाएगा समय, 1/15 घंटे। ठीक है, घंटे में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से चाल निकालूंगा, अनुप्रभा में, अनुकूल में चाल निकालूंगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसके नहीं समझ में आ रहा हो। 15 आ गई आपको सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या पूछा था मुझसे, प्रवाह की गति पूछी थी, मतलब धारा की गति। प्रवाह का मतलब धारा की गति मुझसे पूछी थी, तो बता सकते हो, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, आप कहो सर धारा की गति मुझसे पूछी गई, तो इन दोनों को घटा दो आपस में और उसका आधा कर दो। इन दोनों को मैंने घटाया, कितना बचा, 9। 9 का आधा कितना हो गया, 4.5, मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना होगा, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको एक बात नोट कर लेनी है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखूं तो चाल समानुपाती 1/टाइम, मतलब समय। ठीक है, मतलब चाल क्या होती है, समय का उल्टा होता है, मतलब ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे आपको चाल का अनुपात दे रखा 3:5। ठीक है, मैं आपसे समय का अनुपात पूछ लूं तो आप क्या कहोगे, सर आपने कहा था ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये 3:5 है, तो इसका अनुपात समय का कितना हो जाएगा, 5:3। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको समय का अनुपात दिया है, आपको
5:7 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और मैं चाल का तुमसे अनुपात पूछ लूँ तो आप कहोगे सर आपने कहा था आपस में ये उल्टे होते हैं, तो ये हो जाएगा 7:5। क्लियर है इतनी बात आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको बना लेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ? अनुकूल, यहाँ प्रतिकूल, यहाँ शांत और यहाँ धारा। क्लियर आपको सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। एक एक बात को नोट करते हुए चलना है। इसने बोला है एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? इसकी। धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में जितना समय लेता है, ठीक है, जितना समय लेता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। क्लियर? इसने कहा है एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में जितना समय लेता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। मैंने मान लिया अनुकूल में कितना x घंटे लेता है, ठीक है, कितना x घंटे लेता है। तो प्रतिकूल में बोला उसने धारा के प्रतिकूल आने में उसे 4 गुना समय लगता है, ठीक है। 4 गुना मतलब 4x हो जाएगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? उसने बोला था धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लेता है, मैंने मान लिया x घंटे लेता है, ठीक है। उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है, तो मतलब कितना समय लेगा? 4x लेगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल, मतलब शांत जल में स्टीमर की चाल बतानी है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है? समय। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो समय कहाँ लिख लेना है? यहाँ लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया आपने? आपको सिर्फ बिल्कुल ठीक है। जब समय का आपको अनुपात पता है तो समय कितना है? x/4x। मैं आपसे पूछूं चालों का, तो आप कहोगे सर चालों का उल्टा हो जाएगा, यहाँ 4x चला जाएगा और यहाँ x आ जाएगा। अभी मैंने बताया था या नहीं? मैंने आपको बताया था अगर समय का अनुपात आपको दिया तो उसका उल्टा होता है चालों का अनुपात। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताओ इन दोनों को घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद ही तो ये आया होगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू पता करते ही मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ फिर, ठीक है। तो इन दोनों को घटाने के बाद मतलब 4x माइनस एक्स और इसका आधा करने के बाद ही तो 6 आया होगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो बस यहाँ से सोल्व आप कर सकते हो। 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 3x और नीचे 2 बचेगा इक्वल टू 6। तो 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 4 आ जाएगा। तो बस x जहाँ भी है वहाँ 4 रख देंगे। जब यहाँ पर अनुकूल में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अनुकूल में चाल कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी कि नहीं? आपको सर बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देंगे? 4 रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी थी, निकाली हमने, कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4, इस x की जगह कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। तो अब बिल्कुल निकाल सकता हूँ कुछ भी। मुझसे क्या पूछा गया था? मुझसे शांत में पूछी गई थी चाल, शांत में पूछी गई थी। मैंने कहा था अनुकूल में जो चाल दे रखी हो और जो प्रतिकूल में चाल दे रखी हो उन्हें जोड़कर आधा करना है, उन्हें जोड़कर आधा करना है, शांत में निकल आएगी। तो जोड़ दो। अनुकूल में कितनी है? 16, ठीक है। कितनी है अनुकूल में? 16। और प्रतिकूल में कितनी है? 4। और इनका क्या करना? आधा करना है। तो 16 4 कितने हुए? कितने हुए? आप कहोगे सर 20। 20 का आधा कितना हो गया? 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो अभी हार मत मानिए, अभी 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, ठीक है। हो सकता है आपका डाउट बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वो आ जाएगा। फिर अगर ये नहीं आया तो फिर इसको दोबारा करना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता नहीं किसी भी बच्चे को नहीं आया हो। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
प्यारे बच्चों, अगर पिछला क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके नहीं आया तो इस क्वेश्चन के बाद आप पिछला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, अगर जिस बच्चे के नहीं आया, ठीक है। वरना मैंने बहुत अच्छे समझाने का पूरा प्रयास किया है, हर बच्चे के समझ आ जाना चाहिए। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, क्या कर लेता हूँ, एक छोटा सा ये बना लेता हूँ, ठीक है। क्लियर आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ क्या होता है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति स्थिर पानी में, स्थिर का मतलब शांत, ठीक है, शांत पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 का मतलब 15/2, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। तो शांत में चाल कितनी दे रखी है, 15/2। क्लियर है, 15/2। फिर आगे बढ़ेंगे। उसने बोला है उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में, उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। मतलब धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। अगर धारा के साथ जाने में, धारा के साथ का मतलब अनुकूल जाने में x घंटे लगता है, तो उसे प्रतिकूल में कितने लगता है, 2x। विरुद्ध में कितने लगता है, दुगना समय मतलब 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा था अगर चाल समय का अनुपात आपको पता हो तो चाल का अनुपात क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ 2x हो जाएगी और यहाँ x हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम अब मेरा क्या होगा, x की वैल्यू पता करना, ठीक है। मुझे रियल चाल का पता करना है। तो क्या करूँगा मैं, आपको सर इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो मेरी शांत में चाल निकल कर आती है। इन दोनों को जोड़ो, 2x + x, और इनको आधा करेंगे तो मेरी शांत में कितनी चाल दे रखी है, 15/2। कोई दिक्कत नहीं है। 2x और x 3x, इस 2 से नीचे वाला 2 कटा, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। x कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अनुकूल में चाल कितनी आ जाएगी, क्योंकि 2x थी तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिकूल में कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, अनुकूल में चाल दे रखी है और प्रतिकूल में चाल दे रखी है, उन दोनों घटाकर आधा करना है। तो घटाओ, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आपको ऑप्शन में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी मिल सकता था, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी उसी की तरह है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है मुझको, आपको वो सर सबसे पहले इसको बना लेते हैं, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह, ठीक है, कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे। इसने बोला एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, नदी के प्रवाह के विरुद्ध मतलब इसकी बात कर रहा है, विरुद्ध खेने में मतलब चलने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। मतलब जितना प्रवाह के साथ चलता है, जितना समय प्रवाह के साथ लगता है, उससे दुगना समय किस में लगता है, विरुद्ध में लगता है। वही क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह, मान लो अनुकूल में धारा के साथ उसे कितना समय लगता है, x घंटे, ठीक है। मैंने माना x घंटे लगता है, तो उसने बोला है प्रवाह के विरुद्ध खेने में उससे दुगना समय लगता है, मतलब 2x। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद क्वेश्चन सोल्व कर देती है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, समय का अनुपात आपको दे रखा है, चालों का निकाल सकते हैं, आपको सर बिल्कुल निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ 2x आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, आपको सर इन दोनों को, क्योंकि मुझे धारा में चाल दी है, तो धारा में कब आती है, इन दोनों को घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद आधा करने पर आ जाएगी या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, x/2 इक्वल टू 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अनुकूल में चाल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2x थी, ठीक है 2x थी ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, कितना आ जाएगा, 8। यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 4, तो प्रतिकूल में चाल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर, कोई सी बच्चे को यहाँ दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे इसने क्या बोला है, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर, मतलब स्थिर जल में चाल बतानी है। तो जब मुझे स्थिर जल में चाल बतानी होती है, तो आपको पता है सर अनुकूल में जो चाल है और प्रतिकूल में जो चाल है उनको जोड़कर आधा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अनुकूल में चाल कितनी है, 6, कितनी है, 8 है, सॉरी, ठीक है, कितनी है अनुकूल में, 8। क्लियर, और प्रतिकूल में कितनी है, 4। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 8 और 4 12, 12 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत में कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीनों इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर अब भी बच्चे को समझ नहीं आया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से अगर नहीं आता एक बार समझ में, दोबारा वीडियो को देखिए, आपके एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को, क्योंकि 3 क्वेश्चन है एक ही टाइप पर हैं, तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहला काम, ठीक, क्या लिखेंगे, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, क्या दिया इसने, फिर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक नदी का प्रवाह, एक नदी का प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, नदी के प्रवाह के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल की बात कर रहा है, विरुद्ध खेने में मतलब एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध चलने में उसके प्रवाह के साथ चलने से दुगना समय लगता है, मतलब प्रवाह के साथ चलने से दुगना समय लगता है। मैंने मान लिया प्रवाह के साथ चलने में x घंटे लगता है, तो दुगना कितना 2x लगेगा इसमें विरुद्ध में। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बोला था। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे क्या दिया है, मुझे क्या दिया, समय दिया है, तो मैं चाल का अनुपात निकाल सकता हूँ। आपको सर बिल्कुल इनका उल्टा कर देंगे, ये 2x यहाँ पहुँचेगा और ये x यहाँ आएगा। क्लियर है, अब सबसे पहला काम मुझे x का मान पता करना, और x का मान कैसे पता करेंगे, क्योंकि मुझे ये दी है, धारा की चाल दी है, तो ये कब आती है, आपको सर ये इन दोनों को आपस में घटाने के बाद आधा कर देते हैं तब आती है। ठीक है, घटाओ इनको, 2x माइनस एक्स और इसका आधा करते हैं तभी आती है ना ये धारा की चाल। आपको सर बिल्कुल ठीक है, 2x में से x बचेगा, x/2 इक्वल टू 2x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो अनुकूल में चाल कितनी आ गई, क्योंकि अनुकूल में कितनी है, 2x है, जब x की वैल्यू 4 है तो 2x की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अनुकूल में चाल कितनी आ गई, 8 आ गई, और प्रतिकूल में कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर, आपका सर बिल्कुल क्लियर है। मुझसे क्या पूछा गया था, स्थिर जल में मतलब शांत जल में चाल पूछी गई थी, तो आप कहोगे सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, जो अनुकूल में चाल है और जो प्रतिकूल में चाल है उन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, मतलब 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको समझ लेते हैं। इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है, क्योंकि ठीक है
ये सबसे अलग क्वेश्चन है, थोड़े से बस माइंड लगाएंगे और ऑप्शन से ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, चित्र बना लूँगा मैं, ठीक है। ये छोटा सा चित्र आपको बनाना होता है जो हर बच्चे को आना चाहिए, और मैं मानता हूँ हर बच्चा सीख गया होगा, ठीक है। ये क्या दिया, अनुकूल, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ चित्र को, ठीक। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, धारा। क्लियर है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में उसे 50 मिनट लगते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी दे रखी है, 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में उसे कितना समय लगता है, 50 मिनट लेती है। कितने, 50 मिनट। कोई दूरी है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप दूरी को यहाँ लिख दिया करो। कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर दूरी है। कितनी है दूरी, 10 है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूरी कितनी है, 10 है, ठीक है। आने और जाने में 10 किलोमीटर में कितना समय लगता है, 50 मिनट लगते हैं। तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। जब आपको शांत में और धारा में पता है तो अनुकूल में चाल निकाल सकते हैं, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, x + 5, और प्रतिकूल में x - 5, क्योंकि प्रतिकूल में जो आता है घटाकर आता है और अनुकूल में इन दोनों को जोड़कर आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसने बोला है उसको धारा के अनुकूल जाने में और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में उसे कितना समय लगता है, आपको सर उसे लगता है 50 मिनट, ठीक है। तो मैं पहले इसमें निकाल लेता हूँ अनुकूल में कितना समय लगा। आपको सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, x + 5, ठीक है। अब प्रतिकूल में देख लेता हूँ कितना समय लगा, क्योंकि दोनों में से कितना समय लगता है, 50 मिनट। तो प्लस प्रतिकूल में कितना, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा था घंटे में चेंज करना है। 50 मिनट का मतलब 5/6। क्लियर है, क्लियर है। तो बस आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको पूरा सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाना शुरू कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ऑप्शन उठाना शुरू कर देना है। तो आप यहाँ से जब ऑप्शन रख रहे होगे x की जगह, इसमें आपको इसमें रखना है x की कौन सी वैल्यू रखूं जिसको इसको सोल्व करने से मेरा 5/6 आ जाए। जो वैल्यू रखने से 5/6 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 25 रख देता हूँ, ठीक है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस 10/25 - 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे 0 से 0, 1/3 प्लस 1/2, तो कितना आ रहा होगा, ये 5/6 आ रहा होगा, ठीक है। कितना आ रहा होगा, 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 20 रख के देखेंगे तब 5/6 नहीं आएगा, मतलब जिसको रखने से ये आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, ठीक है। ज़्यादा स्पेस नहीं है, अगर ज़्यादा स्पेस होता तो सब वैल्यू मैं आपको रखकर दिखा देता, ठीक है। सब वैल्यू आपको रखकर यहाँ दिखा देता, जिससे कहीं दिक्कत आपको नहीं आती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फिर अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँगा तो एक एक बात आपको 10-10 जगह करके आपको बता दूंगा, जिससे कितना भी बच्चा कमज़ोर हो हर बच्चे के समझ आएगा, ठीक है। पर अभी मेरी कोशिश रहती है कि हर बच्चे के समझ में आना चाहिए। क्लियर है। अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन को और देखो, क्योंकि आपको पता है एक ही टाइप के मैं 2 से 3 क्वेश्चन रखता हूं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या करेंगे सबसे पहले,
ये चित्र बना लेंगे, ठीक है। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, आपको सर बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता, सरिता का मतलब धारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। मतलब टोटल उससे दूरी कितनी चलनी है? 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर टोटल दूरी है, ठीक है। और आने जाने में उसे टोटल समय कितना लग रहा? 55 मिनट, ठीक है। तो क्या बताना है? स्थिर जल में मोटर बोट की चाल मुझको बतानी है। तो मैंने मान लिया स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है x। क्लियर है? तो अब अनुकूल में कितनी हो जाएगी चाल? आपको सर x+2। प्रतिकूल में आपको सर इन दोनों को घटा देंगे प्रतिकूल में। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला है उसे आने जाने में, अनुकूल में और प्रतिकूल में आने जाने में कितना समय लगता है? 55 मिनट लगता है। तो मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से अनुकूल में कितना समय लगा? आपको सर समय बराबर होता है दूरी बटे दूरी कितनी चलनी है? 10 और चाल कितनी है? x+2। अनुकूल में तो इतना समय लगा, प्लस प्रतिकूल में कितना समय लगा? आपको सर दूरी 10 और चाल कितनी है? x-2, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। टोटल समय उसने कितना बोला? 55 मिनट लगते हैं। 55 मिनट का मतलब क्या है? जब घंटे में चेंज करेंगे तो 11/12। क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब मैंने फिर x की कितनी वैल्यू मुझे इसमें रखनी पड़ेगी जिससे मेरा 11/12 आ जाए। जो वैल्यू रखने से 11/12 आ जाएगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है। तो करो, यहाँ से x की वैल्यू मैं रख देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी रखकर देखता हूँ 22, ठीक है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 22 और 2 बताओ आपको सर 24, प्लस 10 बटे कितना? x-2। तो x की वैल्यू कितनी रखता हूँ? 22 रखता हूँ, तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक, क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। इस जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। इसको काट सकते हैं यहाँ से, या डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, जैसा तुम्हारा मन करे। बहरहाल इसको सोल्व करिए। तो 2 से काट लेता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 से ये 12 बार कटेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 11। तो 11/12 इसको सोल्व करके आ रहा है। मतलब इसका मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा, प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हर बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता? देख सकते हो आप, स्पेस इतना नहीं है जो मैं आपको सब ऑप्शन रख के दिखा देता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप रखते 24, तो आपका 11/12 नहीं आता। फिर आप बी ऑप्शन रखते तो आपका आंसर आ जाता। तो इससे आपका क्लियर हो जाता हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले क्या करूंगा मैं? ठीक, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में बोली गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल बोली गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है आपको सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये अगर अनुकूल में आपसे चाल पूछूं तो आपको सर इन दोनों को जोड़ दो, 8 आ जाएगी। इन दोनों को घटा दो तो प्रतिकूल में चाल आ जाएगी। यहाँ तक तो हर बच्चा जानता है, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या कहा है? मुझसे पूछा गया है यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। आने जाने में कितना समय लगता है? 3 घंटे लगता है। तो क्या बोला? तो उस स्थान की दूरी बताइए। दूरी मान लेता हूँ मैं x है। दूरी कितनी है? x दूरी है, ठीक है। तो आने जाने में उसे कितना समय लगता है? 3 घंटे।
तो मैं देख ले, अनुकूल में कितना समय लगा, आप कहोगे सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब दूरी कितनी x और चाल कितनी है अनुकूल में 8, प्लस प्रतिकूल में मैं आपसे देखूंगा, आपको सर चाल कितनी है 2 है और दूरी कितनी है x, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें कितना लगा x/2, और टोटल उसने बोला है आने जाने में उसे कितना समय लगता है 3 घंटे, तो बराबर 3 घंटे। तो यहाँ से x की वैल्यू बस आपको निकालनी है और कुछ भी आपको नहीं करना। तो x की वैल्यू आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, स्पेस प्यारे बच्चों नहीं हो पाता, ठीक है। 8 का और 2 का एल्सियम 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 4x इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, और ये 4x और 1x जुड़ेगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 8 या 24। जब 24 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी 4.8 किलोमीटर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तीनों जो क्वेश्चन करे हैं ये लास्ट के एक ही टाइप पर हैं, ठीक है, तीनों एक ही टाइप के हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी को बच्चे को कोई क्वेश्चन और पूछना है नामधारा का तो सभी के पास मेरा नंबर लगभग है, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो कम्युनिटी में मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ से ले सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपसे फिर कहना चाहूँगा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ आप और दूसरा चैप्टर शुरू करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अच्छे से क्वेश्चन को, इतना स्पेस नहीं है जो बहुत डिटेल में आपको समझा पाऊँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।